दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले भाग में आप सत्यवती से परिचित हुए। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। सत्यवती के पिता की अनोखी शर्त सुनकर राजा शंतनु बहुत ही व्यथित हुए और महल लौट आए। सत्यवती का ध्यान उन्हें बराबर आता रहता, जिससे वे बेचैन रहने लगे। राजा की बेचैनी एवं उदासी किसी से छिपी न रही। पितृभक्त देवव्रत अपने पिता की उदासी से बेचैन रहने लगे। उन्होंने पिता की उदासी का कारण जानने का प्रयास किया तो उन्हें केवटराज, सत्यवती और शंतनु की भेंट के बारे में पता चला। अपने आप को पिता की चिंता का कारण मानते हुए वे केवटराज से मिलने पहुंच गए। अपना परिचय देकर उन्होंने केवटराज से अपने पिता के लिए उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने अपनी शर्त दोहरा दी। उनकी शर्त सुनकर देवव्रत जरा भी विचलित नहीं हुए। बोले, मल्लाह श्रेष्ठ, आपकी शर्त को पूरा करना तो मेरे हाथ में है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पिताश्री के बाद आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा, मैं नहीं। आप निश्चिंत होकर अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर सकते हैं। केवटराज बहुत ही चालाक था। देवव्रत की बात सुनकर बोला, राजकुमार, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आप अपना वादा निभाएंगे। लेकिन आने वाले समय में आपके पुत्र ने राज सिंहासन पर अधिकार करना चाहा तो आप उसे कैसे रोक पाएंगे? अपने पुत्र को उसका अधिकार लेने से आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में सत्यवती के पुत्र को राजा के पद से हटना ही पड़ेगा। सत्यवती के पिता की बात सुनकर देवव्रत ने मन ही मन विचार किया। फिर गंभीर स्वर में बोले, केवटराज, अपने पिता के प्रसन्नता के लिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। मेरी संतान नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए। इस कठोर प्रतिज्ञा करने के बाद से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरे तन मन से निभाया। तो श्रोताओं, यहाँ की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। कहानी अच्छी लगी तो आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।